बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कॉमनली यूज्ड algorithms। जो हमारे पास जो नॉर्मली तौर पे जो algorithms यूज़ होते हैं उनको हमने डिस्कस करना है इसमें। और काफ़ी सारा आपको पता लग गया होगा कि वाई algorithms आर इम्पोर्टेंट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, के algorithms जो है ना क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और रिसेंटली जो हमारा लेक्चर था हमने वो ग्रीडी एल्गोरिदम को देखा था, और हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम है उसको हमने देखा है। ये जो दोनों हैं, ग्रीडी और आपके पास जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, वो क्लास पी के प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं, यानी वो प्रॉब्लम जो हम पोलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो algorithms होते हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क, लाइक सॉर्टिंग, जिसमें हम नंबर्स को सॉर्ट करते हैं, नंबर्स को सर्च करते हैं, एंड नेविगेटिंग डाटा स्ट्रक्चर्स, और डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स को नेविगेट करते हैं। algorithms आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या है इम्पोर्टेंट होते हैं। और जहाँ पे हमने जो है ना लिस्ट है, स्टूडेंट्स की लिस्ट है, टीचर्स की लिस्ट है, कस्टमर्स की लिस्ट है, क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं। तो जहाँ पे आपके पास क्या है, जहाँ पे डाटा आपके पास लार्ज स्केल डाटा है, तो वहाँ पे जो बेस्ट algorithm है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो many are foundational and serve as a building block for solving more complex problems efficiently। अच्छा, कुछ algorithm ऐसे हैं जो आपके पास क्या हैं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं जब हम complex problems को solve करते हैं। अच्छा, सॉर्टिंग algorithms, कौन से algorithms सॉर्टिंग algorithms होते हैं? सॉर्टिंग algorithms अरेंज डाटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। नाम से जाहिर है वो algorithms जो डाटा को सॉर्ट करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उनको हम सॉर्टिंग algorithms बोलते हैं। These algorithms are very essential for improving the efficiency of tasks like searching, reporting, or and data analysis। ये सर्चिंग है, रिपोर्टिंग है या डाटा एनालिसिस है। तो इस तरह के जो टास्क होते हैं, इस तरह के एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, कोड की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। तो अब हमारे पास क्या है जी, आगे हम ज़रा देखते हैं कि हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिदम के अंदर हमारे पास एक जो हमारा पहला पहला जो हमारे पास क्या है एल्गोरिदम है, दैट इज़ बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या होता है? हम इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ पाइथन कोड, और इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये बबल सॉर्टिंग क्या होती है, बबल सॉर्ट क्या होता है। बबल सॉर्ट इज़ अ सिंपल कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम। इसमें हमारे पास कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है। इट वर्क्स बाय रिपीटेडली कंपेयरिंग एंड स्वैपिंग एडजेसेंट एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है, ये जो है ना रिपीटेडली आपके पास जो दो एलिमेंट्स हैं, यानी एडजेसेंट जो साथ साथ एलिमेंट्स हैं, उनको कंपेयर करता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है। ये हमारे पास एक एनिमेटेड एक पिक्चर है। अब इसमें हमारे पास अनसॉर्टेड डाटा है, डिफरेंट किस्म के नंबर्स लिखे हुए हैं। तो अब ये सॉर्ट कैसे करेगा? अब ये ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है, द एलिमेंट एट ज़ीरो इंडेक्स दैट इज़ 6, एंड एलिमेंट्स इन अ लिस्ट दैट इज़ ऑन अ 1 इंडेक्स दैट इज़ 5। अब वो क्या करेगा, ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है उसको देखेगा कि इफ़ दैट इज़ ग्रेटर देन द एलिमेंट एट अज 1 इंडेक्स, अगर तो वो ग्रेटर होगा इट विल स्वैप पोजीशन, ये पोजीशन स्वैप कर लेंगे। मतलब आपके पास क्या है, वन जो आपका लेस एलिमेंट होगा, जो उससे कम होगा, वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और जो उससे बड़ा एलिमेंट होगा वो राइट साइड पे आएगा। मतलब कंडीशन ये है। अच्छा, इसका मतलब अब क्या होगा, ज़रा इसमें देखिएगा। अब ये स्वैप हो जाएगा। अब इसका मतलब है ये पोजीशन स्वैप कर ली उन्होंने। अब हमारे पास पोजीशन स्वैप होगी, देखें। अब हमारे पास क्या है, अब वो उसने किसको चेक किया? अब उसने चेक किया 6 को 3 के साथ। 6 ग्रेटर है 3 से। अब ये 6 की जगह पे आपके पास ये स्वैपिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें होता ये है बबल सॉर्ट में
जो आपके पास लास्ट जो लार्जेस्ट नंबर होता है उसको हम राइट साइड पे पुश करते चले जाते हैं, मतलब स्टार्ट से चेक करना शुरू करते हैं जीरो इंडेक्स से कंपेयर करते करते, यानी पहले पास के ऊपर, यानी फर्स्ट आइट्रेशन के ऊपर, तो उसको बिल्कुल राइट साइड पे हम उसको लार्जेस्ट नंबर को लेके जाते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरे पास के ऊपर दूसरे नंबर को चेक करते हैं, वो सेकंड लार्जेस्ट है, वो उससे सेकंड लास्ट में आ जाएगा। फिर थर्ड जो लार्जेस्ट नंबर है वो थर्ड लास्ट में आएगा, फिर फोर्थ लास्ट, फिर फिफ्थ लास्ट। फिर इसका इसका मतलब ये है, इस तरीके से हमने क्या करना होता है, इसको सॉर्ट करना होता है। मतलब हर नंबर दूसरे नंबर के साथ चेक होगा, अगर वो नंबर दूसरे से बड़ा है तो वो स्वैप कर जाएगा, उसकी पोजीशन जो है ना स्वैप कर जाएगी, वो उनकी पोजीशन रिप्लेस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। और इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, फॉर एग्जांपल क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे पूछते हैं बच्चे आपके कितने नंबर हैं। एक बच्चा कहता है सर 480 हैं, एक कहता है सर 360 हैं, एक कहता है मुझे 420 हैं। अब हम देखते हैं जी, अब हम बच्चों को बच्चे जो खड़े हुए हैं वो अनसॉर्टेड फॉर्म में खड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं, पहले पहले 2 बच्चों को देखते हैं, उससे पूछते हैं हाँ जी आपके नंबर इससे ज़्यादा हैं, वो कहते हैं यस। तो जिसके कम नंबर है उसको हम लेफ्ट साइड पे खड़ा कर देंगे, जो उससे ज़्यादा है उसको राइट साइड पे खड़ा कर देंगे। अच्छा, फिर उसी जो जिसके नंबर ज़्यादा है उसको उसके थर्ड स्टूडेंट के साथ कंपेयर करेंगे, अगर वो उससे ज़्यादा होगा तो वो उसकी जगह आ जाएगा, अगर उससे कम होगा तो वो वहीं रहेगा। इस तरह आपके पास क्या है, वो फिर थर्ड वाला फोर्थ से कंपेयर होगा, फिर फोर्थ वाला फिफ्थ से कंपेयर होगा। इस तरह आपके पास पहले पास के ऊपर वो बच्चा आ जाएगा जिसके सबसे लार्जेस्ट नंबर है, फिर उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट दूसरे पास के ऊपर, फिर तीसरे पास के ऊपर, फिर चौथे पास के ऊपर। एट दी अल्टीमेटली हमारे पास जो एट दी एंड हमारे पास जो हमारे जो लिस्ट है, एलिमेंट्स हैं, वो सॉर्टेड फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको अगर हम देखें, अगर हम बात करते हैं जी, हमारे पास जो है इट वर्क्स रिपीटेडली कंपेयरिंग स्वैपिंग। थिंक ऑफ इट एज अ बबलिंग ऑफ द लार्जेस्ट नंबर टू द एंड। हमने ना लार्जेस्ट नंबर को एंड के ऊपर रखना होता है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर के उससे पीछे, फिर थर्ड लास्ट को उससे पीछे, सो ऑन। लाइक एयर बबल्स राइजिंग टू द सरफेस, जैसे एयर बबल्स होते हैं सरफेस के ऊपर राइज हो जाते हैं। अच्छा जी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हम क्या करेंगे जी, इसमें जरा देखिएगा। स्टार्ट एट द बिगनिंग ऑफ द लिस्ट, बिल्कुल जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। वी कंपेयर द फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट एलिमेंट विद द सेकंड एलिमेंट, यानी जो जीरो इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट है उसको सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकंड एलिमेंट, स्वैप देम, हम उसको स्वैप कर देंगे। अगर ग्रेटर नहीं होगा फिर स्वैप नहीं करेंगे। मैं बबल सॉर्टिंग की बात कर रहा हूँ। मूव टू द नेक्स्ट पेयर, फिर अगले पेयर के ऊपर चले जाएंगे, फिर उससे अगले पेयर के ऊपर सेम इसी तरह आपके पास क्या है, हमने रिपीट करते रहना है। जो है ना, एलिमेंट्स एट द लेफ्ट इज ग्रेटर टू द एलिमेंट टू द राइट, फिर उसको हम स्वैप करते चले जाएंगे अनटिल द एंड। रिपीट द होल प्रोसेस अनटिल नो स्वैप्स आर नीडेड। हम पूरे प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे तो सारी लिस्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है ना, एक तरीका है कि हम लार्जेस्ट नंबर को बिल्कुल आखिर में अरेंज करते चले जाते हैं, पुश करते चले जाते हैं, उसको पुश कर देंगे लास्ट में जो लार्जेस्ट नंबर होगा, सेकंड लार्जेस्ट उससे सेकंड लास्ट में, थर्ड लार्जेस्ट थर्ड लास्ट में आ जाएगा, इस तरह। और जो सबसे छोटा नंबर होगा बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होगा, जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा, और उसके बाद इस तरह हमारे पास जो फाइनल लिस्ट होगी दैट विल बी द असॉर्टेड लिस्ट। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल गौर से ज़रा समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस टॉपिक को, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आपकी एल्गोरिथम्स का पता लगेगा आपको। हाँ, इसको लार्ज डाटा सेट्स के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास क्वाड्रेटिक टाइम है, मतलब n स्क्वेयर है, क्योंकि हर एलिमेंट दूसरे के साथ कंपेयर हो रहा है, दूसरा फिर तीसरे के साथ, तीसरा फिर चौथे के साथ, चौथा फिर पांचवें के साथ, पांचवा फिर छठे के साथ, ये एक पास है। अच्छा, अगली आइट्रेशन के ऊपर दोबारा पहला दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवें के साथ, सो ऑन, ऐसे चलता चला जा रहा है। एट द एंड आपके पास क्या है, ये n स्क्वेयर है, यानी आपके पास इसमें नेस्टेड लूप यूज करेंगे तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास बहुत ज़्यादा है। जितने एलिमेंट्स बढ़ते चले जाएंगे उतने ही पासेस हमारे बढ़ते जाएंगे, आइट्रेशन बढ़ती जाएंगी, और आपके पास क्या है, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। हाँ, इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी आपके पास क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 है, कांस्टेंट रहेगी क्योंकि आपके पास एलिमेंट्स रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन आपके पास इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी का इशू है।
इसलिए लार्ज डाटा सेट्स के लिए, लार्ज डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए, जहाँ पे बड़ा डाटा है, काफ़ी डिटेल है, वहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम क्विक और मर्ज सॉर्ट को यूज़ करेंगे। अच्छा जी, इस लिस्ट को हम देखते हैं जी। ये एक छोटी सी लिस्ट है जिसमें हमारे पास 5 नंबर गिवन है और दैट आर अनसॉर्टेड फॉर्म एंड वी वांट टू सॉर्ट इट। हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं बाय यूजिंग बबल सॉर्टिंग। हम बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज़ करना चाह रहे हैं। अब पास नंबर 1, पहला जो पास है, फर्स्ट टाइम क्या होगा, अब इसमें सबसे पहले क्या करेगा, 5 को वो चेक करेगा कि 5 3 से ग्रेटर है, यस इट इज़ ग्रेटर। अब क्या होगा, अब आपके पास स्वैप हो जाएगा। इसका मतलब है 3 5 की जगह आ जाएगा, 5 आपके पास क्या है, 3 की जगह आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद आपके पास जो है ना 5 और 8 को देखेगा, 5 8 से ग्रेटर नहीं है, ये स्वैपिंग नहीं होगी। यानी यहाँ पे, यानी इसका मतलब ये है कि पास 1 है, आइट्रेशन 1 हुई, 5 ग्रेटर है 3 से, स्वैप हो जाएगा। अब ये अनसॉर्टेड लिस्ट है। अब इसका मतलब है ये 2 एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं। अब ये 2 एलिमेंट सॉर्ट हुए हैं, ये पास 1 की मैं बात कर रहा हूँ। अब वो किसको कंपेयर करेगा, 5 को 8 के साथ। 5 8 ओके है, कोई इसमें शिफ्टिंग करने की, स्वैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 नंबर सॉर्टेड फॉर्म में है, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से क्या है, बड़ा नहीं है, छोटा है, तो इस यहाँ पे स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया जी। उसके बाद लिस्ट हमारे पास क्या है, 4 और 8 की है जी। अब हम किसको करेंगे, 4 को, 8 को और 4 को। अब 8 बड़ा है जी 4 से, यस। अब इसका मतलब है 8 को हम 4 की जगह रिप्लेस कर देंगे, तो इसका मतलब है अब हमारे पास जो है ना, ये ऊपर वाली लिस्ट कुछ ऐसे नजर आएगी। अब इसका मतलब है ये इस तरह नहीं रही, अब आपके पास चेंज होती जा रही है ये। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी 8 2 से बड़ा है, यस। अब हमारे पास क्या है, जो इसमें आइट्रेशन होगा, पास 1 के अंदर 2 रिप्लेस हो जाएगा 8 से। इसका मतलब है जो लार्जेस्ट नंबर है फर्स्ट पास के ऊपर, यानी फर्स्ट आइट्रेशन के ऊपर हम कह सकते हैं, और जैसे ही नेस्टेड लूप, इनर लूप चला है, तो वो बिल्कुल जो द लार्जेस्ट नंबर हैज़ बीन पुश्ड टू द राइट साइड ऑफ द लिस्ट, बिल्कुल राइट साइड पे चला गया। इसका मतलब है 8 अब यहाँ पे आ गया। इसका मतलब है ये हमारे पास एक पास हो गया। अब इसमें देखो ना, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, यहाँ पे n है और यहाँ पे भी सब में n है, लेकिन क्या है, ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास बबल सॉर्टिंग की n² है, क्वाड्रेटिक अब हमारे पास क्या है, टाइम है ये। और आपके पास क्या है, दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, आपके लिए बहुत ज़्यादा। जो जैसे जैसे इनपुट का साइज बढ़ता जाएगा, लिस्ट के एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आपके पास क्या है, ये लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है। अच्छा, ये पहला पास है जी। अब इसका मतलब है पहले पास के बाद अब हमारी लिस्ट ये नहीं रही, अब हमारे पास लिस्ट जो है ना इस फॉर्म में आ चुकी है। 8 जो है ना, जो लार्जेस्ट नंबर है 8 यहाँ पे चला गया। अब उसके बाद हमने ना सेकंड लार्जेस्ट को यहाँ पे रखना है, फिर उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट को, फिर फोर्थ लार्जेस्ट, फिर फिफ्थ लार्जेस्ट। इसका मतलब ये है कि इस तरीके से सॉर्ट करना है। सेकंड पास है जी, हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या 3 ग्रेटर है 5 से, यस, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास क्या है, 5 ग्रेटर है 4 से, यस, तो फिर हम 4 को रिप्लेस कर देंगे 5 की जगह और 5 आपके पास 4 की जगह आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम चेक करेंगे जी क्या 5 हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे चेक करेंगे क्या 5 ग्रेटर है 2 से, यस। अब हमारे पास 2 5 की जगह आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज सेकंड पास, ये सेकंड पास है। अब जरा देखिएगा, अगर लेफ्ट साइड राइट साइड से देखें, आपको अरेंजमेंट नजर आना शुरू हो जाएगी। पहले पास के ऊपर 8 आ गया, दूसरे पास के ऊपर यहाँ पे पुश कर दिया उन्होंने 5 को, अब 5 यहाँ पे आ गया। अच्छा, थर्ड पास पे क्या होगा जी, अब थर्ड पास पे क्या होगा, अब हमारे पास ये समझो सेकंड पास के बाद ये सॉर्टेड लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, जिसमें आपके पास राइट साइड पे जो राइट -1 और -2 एलिमेंट्स को देखें, दैट आर इन अ सॉर्टेड फॉर्म। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम चेक करें 3 और 4, इसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, 4 ग्रेटर है 2 से, यस। अब इसको हम सॉर्ट करेंगे, 4 2 की जगह आपके पास आ जाएगा, स्वैप हो जाएगा, स्वैपिंग होगी इन दो एलिमेंट्स के बीच में, और 4 2 की जगह आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, 4 ग्रेटर नहीं है 5 से, यहाँ स्वैपिंग नहीं होगी, और 5 ग्रेटर नहीं है 8 से, यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी। याद रखिएगा, आइट्रेशन सारे चलेंगे। ये तो अब हमें नज़र आ रहा है ना कि अब ये आइट्रेट सारा होगा, कि मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उसको पता लग गया जी 5 ग्रेटर नहीं है 8 से। हाँ, रिप्लेस नहीं करेगा, स्वैप नहीं करेगा, लेकिन कंडीशन एक दफ़ा लाजमी चेक होगी, क्योंकि प्रोग्राम हमारे पास जो एल्गोरिथम है
ये कंडीशन की बेस के ऊपर वर्क करता है, अपने आइट्रेशन वो पूरे करेगा, बेशक वो स्वैपिंग हो या ना हो। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास देखें, अगर सॉर्टेड लिस्ट है इस फॉर्म में आ चुकी है, 8 लार्जेस्ट है, 5 उससे सेकंड लार्जेस्ट है, 4 उससे सेकंड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट है। अब ये राइट साइड पे बड़े नंबर अरेंज होते जा रहे हैं। फोर्थ पास के ऊपर अब हमारे पास क्या है जी, हमारे पास ये एक लिस्ट है। फोर्थ पास के ऊपर क्या होगा, हम चेक करेंगे क्या 3 ग्रेटर है 2 से, यस 3 इज ग्रेटर देन 2। अब हमारे पास क्या होगा, इसमें स्वैपिंग हो जाएगी, जहाँ पे 3 है वहाँ पे 2 आ जाएगा, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 3 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो फिर 3 को 4 से चेक करेगा, चेक जरूर करेगा, स्वैपिंग नहीं होगी। और स्वैपिंग नहीं होगी, 4 को 5 से चेक करेगा, स्वैपिंग नहीं होगी, 5 को 6 से स्वैप करेगा, नहीं होगी, सो ऑन। अच्छा, अब इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लिस्ट, जब हमारे पास लास्ट पास बिल्कुल होगा तो इसका मतलब है हमारे पास ये फाइनल लिस्ट आ चुकी है, और उसको हम फाइनल लिस्ट को इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं ना, सॉर्टेड फॉर्म। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ बबल सॉर्ट। Bubble sort takes the largest element to the right side. It push the largest element compared to adjacent elements starting from 0 index and 1 index. If the first element is greater than the second element, then it will pass that, it will swap the element position. ये एलिमेंट की पोजीशन को स्वैप करती चली जाती है। फिर हमारे पास फिर 1 इंडेक्स को 2 के साथ चेक करते हैं, 2 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, सो ऑन। ऐसे इसी तरह हमारे पास क्या है, अब इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है बच्चों, दैट इज n स्क्वेयर। क्योंकि अब देखें ना, ये पहले इसके साथ चेक होगा, फिर वो उसके साथ चेक होगा, सो ऑन। हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के साथ चेक हो रहा है। और हमारे पास आगे हम अगर इसको देखें जी जनाब, ये वही वाली बात, अगर आप इसको अब इसको चेक करें जो इस एनिमेशन को, अब आपको ये एनिमेशन समझ आएगी। स्टार्ट से जरा देखिएगा, इसकी वर्किंग का आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे एलिमेंट्स राइट साइड पे सॉर्ट होते जा रहे हैं, लार्जेस्ट एलिमेंट। सिलेक्शन सॉर्ट में हम जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सॉर्ट करना शुरू कर देते हैं, पुश करते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट को लेफ्ट साइड पे, लेकिन बबल सॉर्ट में हम जो लार्जेस्ट एलिमेंट को राइट साइड पे पुश करना शुरू कर देते हैं। तो वो इस तरीके से हम चीज़ें सॉर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। आप इस डायग्राम को एक दफ़ा देखें, अब आपको बबल सॉर्टिंग का समझ आएगा। ये ज़रा देखिएगा, अब 6 हमारे पास 5 से चेक होगा, 6 ग्रेटर है 5 से, यस, पोजीशन चेंज हो गई। अब 6 3 से कंपेयर होगा, 6 ग्रेटर है 3 से, यस। अब 6 हमारे पास रिप्लेस हो गया 3 की जगह। अब आपके पास 6 1 से चेक होगा, यस 6 इज ग्रेटर देन 1। अब 1 6 की जगह आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, उसके बाद 6 ग्रेटर है 8 से, नो, अब इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। अब हम 8 को देखेंगे, 8 ग्रेटर है 7 से, यस, कंडीशन इज सही, ट्रू। और आपके पास 7 जो है ना आपके पास उसकी जगह आ जाएगा। अब 8 2 से देखेगा, 8 2 से ग्रेटर है, यस। अब 2 8 की जगह आ जाएगा और 8 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें ना, एक 8 है पुश होता जा रहा है राइट साइड पे। अब इसका मतलब है दिस इज द फर्स्ट पास। अब ये एक पहला पास है, इस पास के ऊपर 8 जो है ना राइट साइड पे आ गया। अब ये नेक्स्ट पास है, नेक्स्ट आइट्रेशन है। अब n स्क्वायर इसलिए इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, क्योंकि वो ट्रेवर्स कर रहा है। 3 ग्रेटर है, अब आपका रिप्लेस हो गया 5 ग्रेटर है 1 से। अब 5 आपके पास 1 की जगह आ जाएगा, 1 5 की जगह। 5 ग्रेटर है 6 से, नहीं, ये यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी। अब 6 ग्रेटर है 7 से, नो, यहाँ पे भी स्वैपिंग नहीं होगी। 7 ग्रेटर है 2 से, यस। अब आपका 2 7 की जगह आ जाएगा, 7 आपके पास 2 की जगह आ जाएगा। 7 ग्रेटर है 4 से, यस, दीज एलिमेंट्स स्वैप्स देयर पोजीशन। अब हमारे पास, अब देखें, अब हमारे 7 ग्रेटर है 8 से, नो, अब आपके पास ये नहीं है तो ये अपनी जगह पे रहेगा। इसका मतलब है अब आपके पास आफ्टर सेकंड पास आपके पास 2 एलिमेंट्स आपके पास राइट साइड पे आ गए। अब इसी तरह हमारे पास थर्ड पास पे अब 3 ग्रेटर है 5 से, नो, 5 ग्रेटर है 6 से, नो, 6 ग्रेटर है 2 से, यस। अब 6 और 2 की एलिमेंट्स क्या होंगे, स्वैप होंगे। और 6 ग्रेटर है 4 से, यस। अब आपके पास क्या है, 4 6 की जगह आ जाएगा और 6 4 की जगह। अब ये हमारे पास, अब ये थर्ड पास, अब 6 7 से चेक होगा, चेक जरूर होगा, स्वैपिंग नहीं होगी, याद रखिएगा। अब इसका मतलब है राइट साइड पे 3 एलिमेंट्स एडजस्ट होते जा रहे हैं। अब देखें 1 ग्रेटर है, ये पोजीशन चेंज नहीं होगी। 3 5 है, ये भी नहीं होगी। 5 2 है, ये चेंज हो जाएगी क्योंकि 5 ग्रेटर है 2 से, तो ये स्वैपिंग होगी। और हमारे पास 5 ग्रेटर है 4 से, यस, अब ये स्वैपिंग होगी। अब हमारे पास, अब यहाँ पे याद रखिएगा बच्चों, आगे चेकिंग लाजमी होगी। 5 6 से कंपेयर होगा लेकिन स्वैप नहीं होगा, कंडीशन लाजमी चेक होगी। और एट दी एंड आपके पास ऐसे एलिमेंट्स सॉर्ट हो जाएंगे लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, सॉरी, बड़े नंबर राइट साइड पे आते जा रहे हैं। अब 1 ग्रेटर है 2 ग्रेटर है 3 से, अब यहाँ पे आपके पास चेक नहीं होगा, ओके है, ये पोजीशन ऐसी रहेगी। 4 एलिमेंट्स हो गया, अब ये चेकिंग लाजमी होगी, ट्रेवर्स थ्रू आउट करेगा। अब इस तरह हमारे पास क्या है, 1 को 2 से, अब यहाँ पे आपके पास 3 एलिमेंट्स हो गया।
अब 1 को 2 से कंपेयर कर रहा है, यस, अब हमारे पास 2 हो गया, ये चेकिंग करता जाएगा, 1 को भी करता जाएगा चेक, और अल्टीमेटली आपके पास फाइनल आपके पास क्या है, ये सॉर्टेड लिस्ट है। तो ये आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है जी इसकी, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी आपके पास क्या है, इसमें कांस्टेंट है, ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट है, क्योंकि एक ही वेरिएबल हम यूज़ करते हैं और वो स्वैप होता चला जाता है। उसमें आपके पास क्या है, वेरिएबल्स की कुछ ऐसा सीन नहीं है कि आपके पास उसकी भी आपके पास n स्क्वायर हो। स्पेस कम्प्लेक्सिटी आपके पास कांस्टेंट है इसमें। तो अब इसका एक हमारे पास क्या है, ये मैंने आपको उसकी वर्किंग बता दी। उसके बाद हम पाइथन का कोड देखते हैं। हमारे पास नंबर्स हैं जी 5, 3, 8, 4, 2, एक लिस्ट है। अब याद रखिएगा, जितने इनपुट का साइज बढ़ता जाएगा और टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास क्या है, कोड की परफॉर्मेंस आपके पास क्या है, कम से कम होती चली जाएगी, स्लो होता चला जाएगा, क्योंकि इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी मैं बार बार बता रहा हूँ n स्क्वायर है। और ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। अब हमारे पास इसमें हम अब क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं। ये एक लूप i और j सिर्फ आपके पास क्या है, लूप की आइट्रेशन के लिए, लूप को चलाने के लिए। अब इसमें हमने इस नंबर की जो लिस्ट है और इसको हमने उसकी लेंथ को फाइंड किया। इसकी लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, 5। इसका मतलब है ये 0 से लेके 4 तक चलना है इसने, 5 एक्सक्लूडेड है। अब इसका मतलब 5 टाइम ये चलेगी आउटर लूप और उसको इनर लूप को चलाएगी। अब लेंथ ऑफ हमारे पास नंबर है जी, नंबर 5 है, और 5 - 1 4। अब इसका मतलब है क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरे से कंपेयर होगा। अब ये हमारे पास क्या है, इनर लूप 4 टाइम चलेगी। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब इसमें चेक किया जाएगा। जैसे इनर लूप चली, अब हम चेक करेंगे जो आपके पास नंबर है, जो नंबर है जे में हमारे पास जो वैल्यू है 0, जे में हमारे पास 0 है ना, और वो ग्रेटर है j+1 से, यानी 0 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर होगी j+1 यानी 1 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू से, इसका मतलब यही है j में वैल्यू आपके पास 0 है और वो ग्रेटर है किससे, j+1 यानी 1 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है, तो उसमें क्या होगा, स्वैप द नंबर, वो नंबर्स को क्या करेंगे, स्वैप करते चले जाएंगे। अब इसमें एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया। अब जो लार्जेस्ट नंबर होगा आपके पास, जो भी 0 इंडेक्स के ऊपर होगा, वो टेम्प में स्टोर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास j+1 पे जो नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर, वो j में आ जाएगा, और आपके पास जो j+1 पे जो नंबर है वो लार्जेस्ट नंबर आपके पास क्या है, टेम्प की जो वैल्यू उसमें आके स्टोर हो जाएगा। अब इसका मतलब है पोजीशन आपके पास क्या हो गई, ये चेंज होगी, ये स्वैप कर दिया हमने। ये आपके पास थर्ड वेरिएबल है टेम्प का लेके, हम इसकी पोजीशंस को चेंज करते जा रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, जैसे ही j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 होगी, अब वो 1 पे जो आपके पास एलिमेंट है, जब स्वैप होने के बाद यहाँ पे 5 है, वो फिर उससे j+1 से कंपेयर होगा, मतलब आपके पास 1 प्लस सेकेंड एलिमेंट से कंपेयर होगा। अगर तो वो उससे ग्रेटर है तो वो स्वैप हो जाएगा, अगर ग्रेटर नहीं है तो स्वैप नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास क्या है, ये लूप जो है ना ऑन गोइंग चलता रहेगा, और अल्टीमेटली जो आपके पास फर्स्ट जो पास के ऊपर, यानी पहली इनर लूप जो पहली दफ़ा चलेगा, तो वो जो लार्जेस्ट एलिमेंट है बिल्कुल उसको राइट साइड पे यहाँ पे आपके पास स्टोर कर देगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा जी, इसकी लेंथ आउटर लूप 0 से 1 होगा। अब और इनर लूप दोबारा चलेगा। अब वो दोबारा से वो 0 पोजीशन के ऊपर चेक करेगा कि नंबर क्या ग्रेटर है उससे, अगर तो ग्रेटर है उसको स्वैप करेगा, और सो ऑन। अब सेकंड पास के ऊपर ये सारे नंबर, सेकंड लार्जेस्ट नंबर राइट साइड पे चला जाएगा। इसी तरह अब हमारे पास जो आउटर लूप है आपका 0 पे चल गया, 1 पे चला और 2 पे चलेगा, और उसके बाद हमारे पास क्या है, दोबारा से वही जे में आपके पास 0 है, और जो नंबर्स हैं j+1 आपके पास क्या है, दोबारा उसको चेक करेगा। अगर तो वो नंबर ग्रेटर नहीं है सेकंड एलिमेंट से, तो वो आपके पास क्या है, रिप्लेस नहीं होगा, ग्रेटर है तो रिप्लेस हो जाएगा, सो ऑन। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, एक लूप का एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम बबल सॉर्ट को सॉल्व करते हैं। वाई यूज बबल सॉर्ट, इसकी कुछ देख लेते हैं। इसके बाद मैं पाइथन का कोड भी आपसे इंप्लीमेंट करता हूँ। यही कोड हमें कोडिंग थ्रू पाइथन प्रोग्राम के थ्रू आपको अंडरस्टैंड करवाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इसको। इजी टू अंडरस्टैंड है जी। बबल सॉर्टिंग इजी होती है, गुड फॉर टीचिंग बेसिक सॉर्टिंग लॉजिक। टीचिंग के लिए हमारे लिए अच्छी है, हम बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। नॉट एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट्स, जो लार्ज डेटा सेट्स हैं उनके लिए एफिशिएंट नहीं है, स्पेस के हिसाब से नहीं, टाइम कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से,
क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ इनपुट्स बढ़ते चले जाएंगे आपके पास क्या है, ये जो है ना सॉर्टिंग आपका स्लो होता चला जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या है, ये ट्रैवर्स करेगा मल्टीपल टाइम्स एन स्क्वायर, यानी एन की वैल्यू 5 है और 25 टाइम्स चलेगा। अगर एन की वैल्यू 100 है तो ये 10,000 टाइम चलेगा। हाँ, 10 है तो 100 टाइम चलेगा, एन स्क्वायर है ये। तो स्टूडेंट टास्क है जी, सॉर्ट द लिस्ट। एक स्टूडेंट को टास्क दें आप क्लास में, उसको कहें जी एक लिस्ट है ये, और बबल सॉर्ट के थ्रू उसको जो है ना सॉर्ट करो, और राइट डाउन ईच पास, हर पास के बाद उसको राइट डाउन करो तो कौन सा एलिमेंट बिल्कुल राइट साइड पे आ गया। शो हाउ द लिस्ट चेंजेस स्टेप बाय स्टेप, कि लिस्ट कैसे स्टेप बाय स्टेप हर पास के बाद चेंज हो रही है। तो ये एक इसका प्रोग्राम है जी, सिंपल सा। यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स हैं और ये हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट हमने यूज़ की, और रेंज का हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं फॉर लूप, और लिस्ट की एलिमेंट्स देख रहे हैं। टोटल लेंथ हमारे पास यहाँ पे 5 है, 0 से लेके 4 तक चलेगा, 5 इंक्लूड नहीं होगा। और जे की वैल्यू आपके पास लेंथ -1 4 टाइम तक है, 0 से लेके हमारे पास क्या है 4 0 पे चलेगा, 4 पे 5 पे 6 पे सो ऑन। वो आपके पास क्या है, ये भी हमारे पास 5 टाइम ही चलेगा। अब जे की वैल्यू इनिशियली हमारे पास क्या है, 0 इंडेक्स के ऊपर आपके सामने क्या है 5 है बच्चों, और j+1 क्या है, j+1 का मतलब है 1 इंडेक्स के ऊपर आपके पास 3 है। क्या 5 3 से ग्रेटर है? यस। अब हमारे पास ये क्या है, ग्रेटर है। अब हम क्या करेंगे, अब ये यहाँ पे j में 5 है ना, 5 को एक टेम्प के वेरिएबल में इनिशियली हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है ना। फिर उसको हम j+1 पे ले आएंगे, यानी j+1 पोजीशन है 3 की, और j पोजीशन है हमारे पास, क्योंकि 0 इंडेक्स पे चल रहा है ना इनर लूप इनिशियली, और वो आपके पास क्या है 0 इंडेक्स पे 5 है, और j पे, और j+1 पे हमारे पास 3 है। तो अब हमारे पास क्या होगा, j में हमारे पास वैल्यू, j+1 में जो वैल्यू है, इसका मतलब है इनिशियली अभी स्वैप नहीं हुआ, वो 3 है, वो j में स्टोर हो जाएगी, यानी वो पोजीशन 0 पे चली जाएगी। और जो टेम्प में जो वैल्यू है मतलब 5, जो लार्जेस्ट नंबर है, वो एक्चुअली अब उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, वो j+1 पे चला जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि j+1 पे यहाँ पे 5 आ जाएगा, उसके बाद आपके पास j पे क्योंकि पोजीशन 0 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3 स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब है पहले दो एलिमेंट्स अपनी पोजीशन स्वैप कर लेंगे, और यानी अभी पहला आइट्रेशन है इनर लूप का, अभी हमारे पास इनर लूप ही चल रही है। अच्छा, उसके बाद दोबारा ये आपके पास चेंज होगा। अब यहाँ पे एक्चुअली 5 है, 5 ग्रेटर है 8 से 9, कंडीशन फॉल्स है। अब वो भी ऐसे ही है। अब इसका मतलब ये है, अब 5 जो वैल्यू है अब हमारे पास क्या है, वो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे टेम्प में स्टोर होगी जो जे की वैल्यू है, और इसी तरह वो आपके पास पोजीशन चेंज हो जाएगी। जहाँ पे 5 है हमारे पास क्या है 5 ग्रेटर है 8 से, कंडीशन आपको ग्रेटर नहीं है, नहीं है कंडीशन, वो ये स्वैप नहीं होगा, ये सॉरी स्वैप नहीं होगा, 5 और 8 स्वैप नहीं होगा। और हाँ 8 ग्रेटर है 4 से, हाँ ये स्वैपिंग होगी। अब इसमें क्या होगा 4 8 की जगह आ जाएगा, इसमें इसी तरह ही है कि टेम्प का वेरिएबल होगा, और जे की जो भी आइट्रेशन का नंबर है मतलब आपके पास वो चल रहा है, उसकी पोजीशन वाला वेरिएबल यहाँ पे आएगा, मतलब 4 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपका, 8 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, जे के ऊपर 8 है, और j+1 पे 4 है वो j में आ जाएगा, और जो टेम्प का वेरिएबल है 8 वो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन के ऊपर 8 बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड आइट्रेशन के ऊपर आपके पास क्या है, लूप जो है ना फिर यहाँ पे चेंज होता है। हम इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट की स्टेट में लगा दूँ बच्चों, प्रिंट की स्टेट में मैं सिंपल नंबर लिखता हूँ, तो ये हमें एक्चुअली मेरे हिसाब से ये दिखाएगा कि हर आइट्रेशन के बाद आपकी पोजीशन क्या बन रही है, हर आइट्रेशन के बाद पोजीशन क्या बन रही है। तो अल्टीमेटली ये तो फाइनल है ना, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने फार लूप की जो आउटर लूप की बॉडी में लिखा है। अब मैं इसको रन करता हूँ, हमारे पास जो है यहाँ पे इक्वल का सिंबल, यहाँ पे यहाँ पे लगाता हूँ मैं प्रिंट, और मैं बच्चों नंबर्स को प्रिंट कर रहा हूँ। ये मतलब हर आइट्रेशन के बाद हमें बताएगा, इनर लूप जब आइट्रेट करेगा फर्स्ट पास पे तो आपकी लिस्ट की क्या पोजीशन होगी, सेकंड पास पे क्या होगी, थर्ड पे क्या होगी, फोर्थ पे क्या होगी, फिफ्थ पे क्या होगी, और फाइनल वैल्यू हमारे पास जो है ना क्या होगी। इसको जरा चेक कर लेते हैं। अब होपफुली अब ये प्रोग्राम रन हो गया होगा, इसको जरा देख लेते हैं।
हाँ, अब ये ज़रा देखिएगा, हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, अब ये टोटल नंबर ऑफ पासेस हैं बच्चों, इतने ज़्यादा इसमें आपके पास पहले पहले आपके पास क्या है, आप ज़रा चेक करें यहाँ पे पहले आपके पास क्या है, यहाँ पे पहले पहले आइटरेशन पे 3 की जगह रिप्लेस हो जाएगा, ओके है। और 5 8 ऐसे रहेगा, 4 आपके पास ऐसे है, 2 ऐसे है। अच्छा, उसके बाद 3 8 ऐसे आएगा और 8 4 है जी। और आपके पास यहाँ पे आपके पास ये आपके पास सेकेंड आइटरेशन है। अब 4 8 की जगह रिप्लेस हो जाएगा और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपके पास क्या है, और 2 8 की जगह आपके पास क्या है, और 8 2 की जगह आ जाएगा। तो इसका मतलब है जब ये पहले आइटरेशन कंप्लीट होगा तो ये हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास रहेगी। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आइटरेशन होगा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आइटरेशन में हमारे पास यहाँ 5 आ जाएगा, फिर इसके बाद 4 आता रहेगा, सो ऑन। ये हमारे पास नंबर ऑफ आइटरेशंस को भी शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हर आइटरेशन के बाद लिस्ट कैसे कैसे अपडेट हो रही है। तो ये हमारे पास बबल सॉर्ट है। स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन लाजमी हो तो लाजमी मुझसे डिस्कस करो। मेन कोर कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो लार्ज कम्प्लेक्स डेटा सेट्स हैं उसके लिए हम बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए हम मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट को यूज़ करते हैं। वो आपके पास ज़्यादा एफिशिएंट है, उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास क्या है, कम है, यानी आपके पास क्या है, हम उसको आसानी से कोड परफॉर्मेंस उसकी बेहतर है। इसकी जो बबल सॉर्ट की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर है, यानी आपके पास क्या है, हमारे पास क्या है बच्चों, इसमें एन मल्टीप्लाई बाय एन है। अगर आपके पास 5 एलिमेंट्स की लिस्ट है तो इसका मतलब है टोटल 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 आइट्रेशंस होंगी, 25 आइट्रेशंस होंगी। अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो 100 आइट्रेशंस होंगी। टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास क्या है, आपके पास इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर्ड विद द साइज ऑफ द इनपुट बाय स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, इसकी कोड की परफॉर्मेंस कम होती है। दूसरा ये है कि हम अगर इसको देखें तो इसमें होता क्या है, एक लिस्ट में जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो चेक होगा और वो राइट साइड के ऊपर लिस्ट के एंड के ऊपर प्लेस हो जाएगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट फर्स्ट आइट्रेशन। फिर उसके बाद जो दूसरा पास है उसमें जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है उसको पुश करेंगे एंड के ऊपर, यानी और वो, लेकिन इसमें कंडीशन चेक लाजमी होगी, हर वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ आपस में चेक लाजमी होंगी। तो इस तरह जो थर्ड लार्जेस्ट नंबर है राइट साइड पे आपके पास तरतीब होते चले जाएंगे और एट दी एंड पूरी की पूरी लिस्ट सॉर्ट हो जाती है। ऐसे ही है जैसे हमने लार्जेस्ट नंबर बच्चों के देखने हैं, 5 बच्चे हैं, जो लार्जेस्ट बच्चा है उसको हम राइट साइड पे खड़ा कर दें और उससे फिर कंपेयर लाजमी करें ऐसा 2 बच्चों को आपस में, और वो कंपेयर करते जाएं पहले को दूसरे के साथ। अगर पहले के मार्क्स दूसरे से ज़्यादा हैं उसको पहले की जगह रिप्लेस कर दो, और दूसरे के मार्क्स तीसरे से ज़्यादा हैं तो उसके बाद तीसरी की जगह रिप्लेस कर दो, सो ऑन। इसी तरह हमारे पास क्या है, चलता जाता है, ये हमारे पास एट दी एंड हमारी लिस्ट सॉर्ट हो जाती है। प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, एक एल्गोरिदम है बबल सॉर्ट और इसको हम यूज़ करते हैं, टीचर्स यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, इजी टू अंडरस्टैंड है। इसमें स्वैपिंग होगी। स्वैप कब होगा, जब पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है तब स्वैप होगा। अगर पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा नहीं है, नो स्वैपिंग, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसमें ऑर्डर ऑफ 1 है, कांस्टेंट है, क्योंकि आपके पास एलिमेंट्स रिप्लेस हो रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहे। होपफुल स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा कि बबल सॉर्टिंग क्या होती है। दुआओं में याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन है तो लाजमी आप करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और एक और चीज़ बच्चों, सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और स्टूडेंट्स में शेयर करें, ख़ास तौर पे जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं और जो आगे इंटरमीडिएट आईसीएस की तरफ आ रहे हैं, और बाकी अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी शेयर करें और इसको अंडरस्टैंड करें। कोई लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कमेंट्स लाजमी मुझसे शेयर करें, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ माई दिस कंटेंट, कि मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।